मैं इस कमेंट के बारे में बात करना चाह रहा था जो एक पहले एक वीडियो में किसी आदमी ने डाला हुआ है। एन महानुभाव ने लिखा कि कमेंडेबल जॉब डन बाय मिसेस सीतारमन। और इस कमेंट को एक बार तुम लोग पढ़ना, और उसके बाद फिर से एक बार पॉज करना और फिर से पढ़ना, और एक बार जो है सिंक होने देना, समझना कि भाई किस टाइप का मतलब किलसा हुआ आदमी है ये। और ये इकलौता आदमी नहीं है। सारी वीडियो का पॉइंट बनाने का ये मतलब है कि तुम देखोगे कि इस टाइप का जो कैरेक्टर तुम देख रहे हो इस आदमी में, इस टाइप की जो भावनाएं देख रहे हो, इस टाइप का जो है कि मतलब उस आदमी का बढ़िया क्यों हो रहा है और मेरा जो है खराब चल रहा है, या मेरी जिंदगी माड़ी है तो उसका बढ़िया क्यों चल रहा है, इस टाइप की जेलसी वाले लोग बहुत ज़्यादा दिखेंगे तुम्हें आसपास। और इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। देखो, these people think foreign countries as a getaway to paradise and India cannot do anything about that. A very good initiative. स्टोरी क्या थी इसकी? स्टोरी थी कि जो इंडिया ने जो है अपना TCS वगैरह बढ़ा दिया है कि कोई भी आदमी अगर बाहर पैसा भेजना चाह रहा है तो उस पर 20% का टैक्स, जब तक कि वो एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंस नहीं है। अब इसने बोला कि भाई बहुत बढ़िया बात है, जो जिसका भी एक तरीके से बाहर कुछ भी रिलेशन है वो जो है बहुत बढ़िया चीज़ हुई। इसने ये भी बोल दिया कि कोई अपना तुम्हारे मिडिल क्लास माँ बाप है और उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और वो जॉब कर रहे हैं, चलो इस टाइम पे जॉब कर रहे हैं, उनको घर वगैरह खरीदना है, कुछ भी है, ठीक है। और घर खरीदने के लिए क्या करते हैं, अपने माँ बाप मदद तो करते हैं ना। अब मेरा छोटा भाई है, वो कनाडा में पढ़ रहा है, ठीक है। क्या पढ़ क्या रहा है, पढ़ लिया, जॉब कर रहा है। तो तब बात स्टार्ट हुई कि अब ऐसे करते हैं कि कनाडा में जो है ना घर वगैरह खरीदने का सोचते हैं, क्योंकि यार अब रेंट पे दे के क्या करेगा इतने टाइम तक। तो जो है घर खरीद के देखते हैं, ताकि मतलब तेरे को भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो। वहाँ पे जो है एक तरीके से 2 यूनिट्स खरीद लेंगे कि एक बड़ा घर होता है, उसके अंदर एक साइड में तू रहे और दूसरे साइड में कोई और है। और इस टाइप के घर होते हैं कि मतलब बिल्कुल सेपरेशन होती है बीच में। ऐसा होता है कि एक साइड कोई और रह रहा है और मतलब आस पास में एक तरीके से एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं होती, ठीक है। इधर से सेपरेट एंट्रेंस जा रही है, उधर उस साइड से दूसरी एंट्रेंस जा रही है। तो सोचा खरीद लेते हैं। अब तुम ये सोच के देखो, देख हम लोग तो मतलब करोड़पति के तो बच्चे हैं नहीं हम लोग। तो मेरे पिताजी ने भी जो है पूरे टाइम टैक्स पे करके ही ये सारे के सारे काम किए हैं, ठीक है, पैसे वगैरह जोड़े हैं। अब इस टाइम पे हमेशा माँ बाप चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ मदद कर पाए, हम जो कुछ भी है जहाँ भी वो अपनी लाइफ सेटल करना चाह रहे हैं उसके लिए हम कुछ मदद कर पाए। अगर अब मेरे पेरेंट्स, चाहे कनाडा, चाहे मुझे, चाहे कहीं भी, या किसी और के पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स सोच लो, ठीक है, किसी और के पेरेंट्स सोच लो, उनका ब्याह हुआ, उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है अब जो है अपने इनके बच्चे के लिए, बच्चे बहू के लिए अपना कुछ घर खरीद के देते हैं या फिर घर के लिए कुछ मतलब मदद कर देते हैं। तो क्या एकदम से 20% टैक्स दो भाई। और 20% जो है टैक्स देने का मतलब क्या है कि ठीक है तुम्हें रिटर्न मिल जाएगा एंड में, पर जो वो 20% पैसा है तुम्हारा, 10,000 यूरो पे 2,000 यूरो, वो जो है तुम्हारे पास गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से जमा हो गए, और वो जो है अपना 1 साल बाद जो है तुम्हें जाके मिलेगा। तो इतनी शर्मनाक बात है। और ये आदमी कह रहा है कि मतलब ये जो है बहुत बढ़िया चीज़ें हुई हैं सारी की सारी, कि माँ बाप अपने बच्चों की मदद ना कर पाए, बच्चे अपनी माँ बाप की मदद ना कर पाए, क्योंकि उल्टा भी हो सकता है भाई, बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं इंडिया में, पेरेंट्स बाहर रह रहे हैं, पेरेंट्स को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बच्चे पैसा नहीं भेज सकते बाहर। तो ये तो पता है यार, इस टाइप के छोटी सोच के किलसे हुए लोग तुम्हारे आसपास इतने ज़्यादा मिलेंगे। और तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई हमें हमारे देश में इस टाइप की जनता बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, जो जिनसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि तुम कुछ बढ़िया कर लो उनसे, या फिर तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी बहुत बढ़िया चली जाए और तुमने उनसे कुछ छीना तो है नहीं, ठीक है। तुम्हारी ज़िंदगी तब तो बढ़िया हुई नहीं ना कि उनकी ज़िंदगी ख़राब हुई है। पर तब भी जो है लोग ऐसे किलसते हैं, ऐसे जलते हैं, मेरे को तो बात समझ नहीं आती। और सुनो भाई, कमाल की चीज़ है इसके बाद तो बहुत जूसी। कहता है एंड दिस शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड दैट आफ्टर 10 years देयर इंडियन सिटीजनशिप शुड एक्सपायर एज वेल। वी डोंट रिक्वायर सच ब्रेन्स हु ड्रेन सो इजीली। भाई यो गवर्नमेंट का ही आदमी है ये। गवर्नमेंट का आईटी सेल ने बिठा रखा है सारा का सारा। कंपटीशन निकाल सकते नहीं तो निकल लो देश छोड़ के। देख भाई, मेरे को इस आदमी का इतना पता है कि इसने भी जिंदगी में खुद से कोई ना कोई कंपटीशन नहीं निकाला, और मेरे को इतना लगता है कि भाई ये किसी कंपटीशन में बैठा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये किसी कंपटीशन में बैठा होगा तो ये दूसरों का दुख जो है, दुख दुखड़ा वगैरह सब सब समझेगा ये बढ़िया तरीके से। पर ये नहीं बैठा, ठीक है। मैं बैठा था AIEEE में। AIEEE होता था पुराने टाइम पे, जब तुम्हारा ये जेई मेंस वगैरह नहीं होता था, उससे पहले होता था AIEEE। उसमें मेरी रैंक थी 4 3 4 3 4 3 4, ठीक है, कितना, 43,434।
तो भाई मतलब ऐसी रैंक थी जिसमें मतलब कुछ मिला तो है नहीं मेरे को, ना मेरे को एनआईटी मिला ना कुछ भी नहीं मिला मेरे को। एनआईटी के तो कोई चांस ही नहीं थे। एनआईटी मिलता तो कुछ हमीरपुर वगैरह मिलता। उस टाइम पे हमीरपुर एक तरीके से ऐसा एनआईटी हुआ करता था जहाँ पे मतलब तुम्हारी सबसे माड़ी रैंक होगी तो मतलब हो सकता है वहाँ पे एडमिशन हो जाए। पर जो है फिर अपना किसी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ा। ठीक है, तो मेरे को तो ये पता यार कि मैं ये चाहता हूँ, देख मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। मेरे को चाहिए कि भाई अगर तू अपनी लाइफ बढ़िया कर सकता है ना किसी तरीके से, कुछ अलग ऑप्शन चूज कर, मतलब कहीं और जाना है तेरे को वो जा, तुझे गवर्नमेंट जॉब निकालनी तो गवर्नमेंट जॉब निकाल, तेरा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, अगर तेरा वो करने का मन है और तेरी उससे लाइफ बढ़िया होती है तो तू कर। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा तेरे को कि मतलब जो है तेरा जो है ये होना चाहिए। ये तो जो आंटियां होती है ना जो मतलब हाई देती है भाई, मतलब जो तेरी कोई बूढ़ी अम्मा होगी या फिर एक तरीके से तेरे सड़क पे हो गए साइड में चलने वाले कि भाई जो है ताली पीट के बोल दिया तेरा ये हो जाए, तेरी टांग टूट जाए, तेरा जो है घर बर्बाद हो जाए, वो सब कुछ करके उस टाइप का मतलब जो है मेरे को सिस्टम दिख रहा है इसमें। ठीक है, कि मतलब सबसे पहले तो तुम्हारी सिटीजनशिप भी कैंसिल हो जानी चाहिए जस्ट क्योंकि तुम बाहर जा रहे हो। और जो है हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, हमें ऐसे दिमाग नहीं चाहिए जो जल्दी से ड्रेन हो जाए। भाई जल्दी से ड्रेन कौन चाहता है? सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम अपने देश में रह रहे हो, अपने माँ बाप के पास रह रहे हो, अपने दोस्तों के साथ में रह रहे हो, कौन आदमी चाहता है कि वो अपना देश छोड़ के जाए? कोई भी नहीं चाहता, कोई भी। किसी भी देश से किसी और देश किसी आदमी को निकलने का मन नहीं करता जब तक कि सही में ऐसी कोई सिचुएशन ना बन जाए जहां पे वो बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को कंटिन्यू ना कर पाए। ठीक है, तो जब ये काम होते हैं तब आदमी निकलने का सोचता है। तो मेरे को तो ये बात समझा दो कि मतलब खुशी से कौन निकलना चाह रहा है जब एक देश में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। ठीक है, कुछ लोगों में आता है करेज, वो बोलते हैं कि भाई ठीक है कोई बहुत हो लिया, अब जो है मैं बाहर निकलूंगा। जब बाहर निकलेंगे तब जो है कोई बढ़िया सी लाइफ जिएंगे, कुछ ना कुछ अपने लिए खुद से करेंगे, तो कुछ ना कुछ अलग चीज़ें मिलेंगी। मतलब जो तुम एक तरीके से स्टैग्नेट होगे उससे बढ़िया तो थोड़ा बहुत केओस है। ठीक है, कुछ अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। और जो है सिटीजनशिप वगैरह भाई ले लो, 10 साल के बाद मतलब इंडियंस जनरली रखते भी नहीं है। और क्योंकि अब इंडियन पासपोर्ट में क्या है कि इंडियन पासपोर्ट होगा तुम्हारे पास तो किसी भी देश में घूमने जाना हो तो भाई वीज़ा लगाते रह जाओ तुम। मतलब हर एक देश हर एक ट्रिप को कम से कम 2 या 3 महीने पहले प्लान करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वीज़ा लगवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ेंगे, कॉस्ट एक्स्ट्रा होंगी। तो मतलब अगर तुम एक तरीके से अपने आप को एज अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड मतलब कंसिडर करते हो तो ये तो मतलब बहुत बहुत अच्छे शब्द यूज़ करता है मैं इस टाइम पे, पर मतलब वाहियात एक तरीके से सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। और कंपटीशन निकाल नहीं सकते जो, ये तो भाई ठीक है नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते तो भाई तू हमें अपनी जॉब पकड़ा दे, गवर्नमेंट जॉब में जो है कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह लगवा दे, बढ़िया तरीके से हम जो है इंडिया में रह लेंगे और बढ़िया से जो है सरकारी मकान दिलवा दे, सरकारी नौकर दिलवा दे। क्यों नहीं, हमें बाहर जाके क्या करना, हम भी अपने माँ बाप के पास रहेंगे, हम भी जो है बढ़िया से सैलरी काटेंगे, हम क्यों जाएंगे बाहर? तो ये भाई मतलब ऐसे ऐसी जनता तुम्हें बहुत मिलेगी आसपास। इसलिए मैं तो भाई बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को आसपास लोगों के बहुत ज़्यादा रहना नहीं होता। क्योंकि मेरे टाइम पे भी जब स्कूल में लोग होते थे, दोस्त वगैरह होते थे, तो भाई वो भी बहुत जलते थे, वो भी बहुत खिलसते थे छोटी छोटी चीज़ों से। तो ऐसी जनता है अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बहुत ज़्यादा। तो तुम्हारे आसपास ऐसी जनता दिखे तो भाई कट आउट करना स्टार्ट कर दो।